नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव में वह बाहुबली जिनके लड़के इस बार मैदान में हैं। आइए जानते हैं कौन कौन इस बार चुनाव के मैदान में है। नंबर 1, शिवानी शुक्ला। शिवानी शुक्ला का जन्म वैशाली जिले के लालगंज क्षेत्र में हुआ था। शिवानी शुक्ला का उम्र 28 साल बताई गई है। शिवानी शुक्ला ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफ़र तय किया है। उनका परिवार लालगंज थाना क्षेत्र के खंजाहा चक गांव से है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से की। साल 2012 में 10वीं और 2014 में 12वीं पास की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु की अलायंस यूनिवर्सिटी से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा की तलाश में शिवानी ने विदेश का रुख किया और लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से LLM की डिग्री हासिल की। यानी अब लालगंज की राजनीति में एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली उम्मीदवार मैदान में है। वैशाली जिले की लालगंज सीट को कभी बाहुबली नेताओं का गढ़ माना जाता था। शिवानी के पिता मुन्ना शुक्ला का इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। साल 2000 में उन्होंने हाजीपुर जेल से निर्दल चुनाव लड़कर पहली बार जीत हासिल की। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से और फिर इसी साल दोबारा हुए चुनाव में JDU के टिकट पर जीत दर्ज की। 2010 में उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला JDU से विधायक बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला RJD के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उनकी बेटी शिवानी शुक्ला इस बार सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मिशन पर हैं। वर्तमान में वह RJD से लालगंज से मैदान में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर। नंबर 2, विशाल प्रशांत। विशाल प्रशांत का जन्म सारण जिले में हुआ। विशाल प्रशांत दिल्ली के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई हुई। इंटर की पढ़ाई के बाद वे व्यवसाय में आ गए। विशाल ऐश्वर्या राज से हुई है। ऐश्वर्या के आने के बाद इस परिवार का माहौल पूरी तरह बदल गया। जून 2025 में ऐश्वर्या मिसेज बिहार चुनी गई। ऐश्वर्या की स्कूली पढ़ाई पटना में हुई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। फाइनेंस में मास्टर डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया। वे राज्य स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी भी रही हैं। विशाल के पिता का नाम नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे है। वह एक बाहुबली रहे हैं। वह लगभग 3 बार MLA रहे हैं। वर्तमान में वह जेल से बाहर हैं। कुछ दिन पहले वह जेल के सलाखों के पीछे थे। सुनील पांडे 2000 में पहली बार समता पार्टी के टिकट पर पीरो से विधानसभा से विधायक चुने गए। वे 4 बार विधायक तकरीबन हो चुके हैं। 3 बार पीरो से, 1 बार तरारी। 2010 से 2015 में लोकसभा के टिकट पर तरारी लड़े, लेकिन हार गए। 2020 में उन्हें हार झेलनी पड़ी। 2024 में तरारी के मामले विधायक सुदामा प्रसाद सांसद चुने जाने से उपचुनाव की घोषणा हुई। उस समय सुनील पांडे अपने पुत्र विशाल पांडे के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव में सुनील पांडे ने अपनी विरासत पुत्र को सौंप दी। वर्तमान में विशाल प्रशांत NDA समर्थित उम्मीदवार हैं। नंबर 3, रणधीर कुमार सिंह। रणधीर कुमार सिंह का जन्म सारण जिले में हुआ था। रणधीर कुमार सिंह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक रह चुके हैं। वे पहली बार 2014 में छपरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में राजद के सिंबल पर मैदान में उतरे और बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया सिंह को त्रिकोणात्मक संघर्ष में पराजित कर पहली बार विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे। 2015 के आम चुनाव में राजद ने उन्हें फिर छपरा के चुनावी दंगल में उतारा, लेकिन वे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर CN गुप्ता से पराजित हो गए। 2019 के संसदीय चुनाव में राजद ने उन्हें महाराजगंज सीट पर उतारा, लेकिन इस चुनाव में वह रनर बनकर ही रह गए। बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उन्हें पराजित कर दिया। वह इस बार NDA समर्थित प्रत्याशी बनाए गए हैं। उन पर पार्टी ने भरोसा किया है। सारण जिले के माझी विधानसभा के चुनाव में मैदान में हैं।
नंबर 4, चेतन आनंद। चेतन आनंद का जन्म 20 नवंबर 1991 में हुआ था। वह बिहार के राजनीतिज्ञ हैं। वे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल करते हुए शिवहर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वह बेलहम बॉयज स्कूल से पढ़े लिखे हैं। वो पूर्व में छात्र नेता रहे हैं। चेतन आनंद पूर्व सांसद और विधायक आनंद मोहन सिंह और सांसद लवली आनंद के पुत्र हैं। आनंद ने अपने आधिकारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ 2015 में पार्टी की छात्र शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में की थी। वह अपनी मां लवली आनंद के साथ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2020 के अंत में राजद में शामिल हो गए। उन्होंने शिवहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक का पद जीता। वह वर्तमान में एनडीए समर्थित प्रत्याशी बनाए गए हैं। औरंगाबाद जिले के नाबीपुर विधानसभा सीट से चुनाव के मैदान में हैं। नंबर 5, उसामा साहेब। उसामा साहेब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर के नज़दीकी स्कूल से शुरू की। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पूरी की थी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा उन्होंने जीडी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से पास की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन का रुख किया। लंदन में एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसामा वापस सिवान लौट आए। उसामा फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में उनके आगे की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल शहाबुद्दीन का परिवार बिहार में एक बड़े मुस्लिम परिवार के रूप में जाना जाता है। शहाबुद्दीन बाहुबली नेताओं में एक बड़ा नाम था। वह लगभग 4 बार सांसद, 1 बार विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसामा वर्तमान में राघवपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।